चलिए तो सीधे लिए चलते स्टूडियो, जहां की हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। दीनदयाल वर्णवाल जी बीजेपी से है, बहुत बहुत सर स्वागत है आपका, और क्षितिज मिश्रा जी है जो कि आरजेडी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वर्णवाल जी, आपसे मेरी सवाल रहेगी, नगर निकाय चुनाव चल रहा है, मतदान का जो 7 बजे से है वो शुरू हो गए हैं, शहर की सरकार लोग चुन रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, और चुनाव प्रतिशत देखा जाए 9 बजे का, वो काफी स्लो देखी जा रही है। देखिए, पहले भी आशंका जाहिर की गई थी कि बैलेट पेपर आने के बाद आप अचानक कंप्यूटर से काम कर रहे हैं और उसके बाद 10 साल काम करने के बाद, 20 साल काम करने के बाद बोला जाए कि फिर से वापस किताब का कॉपी निकालिए और हाथ से और पेन से लिखिए, तो निश्चित तौर पे इसमें प्रक्रिया में लेट होगी। और ये आशंका आज नहीं, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और कई अन्य दलों ने आशंका जाहिर की थी, परंतु राज्य सरकार को लग रहा था कि अगर बैलेट से कराएंगे तो स्लो होगा, तो इसमें हमारी जीत होगी। अरे लोकतंत्र के पर्व को रोक करके आप जीत अगर हासिल करना चाहते हैं तो भी यहाँ की जनता आपको जवाब देगी, परंतु कुछ बातों को लेकर ये दिखाई पड़ रहा है कि एक तो आप बैलेट से करा रहे हैं, ऊपर से जब जैसे ही आपका चुनाव नजदीक आया, आपके गठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गया। आपके तीनों मुख्य गठबंधन अलग अलग अपने अपने प्रत्याशी के साथ लड़ रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि महागठबंधन बिल्कुल सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, कहीं से भी इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। क्षितिज जी, महागठबंधन स्वार्थ की गठबंधन है, आपस में तालमेल नहीं है। निगम चुनाव में ये देखने को मिलेगा क्या? देखिए, दो बातें दीनदयाल वर्णवाल जी जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा सबसे पहले तो सरकार वोटिंग स्लो करवाने के लिए बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रही है, तो ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार की बात करना बचकाना बात हो गई। सरकार बैलेट पेपर पे चुनाव होने से क्या वो स्लो होता है क्या? कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। और अगर ऐसा है तो रघुवर दास के समय में भी पंचायत चुनाव जो हुआ था वो बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था, तो क्या वो भी साजिश वाजिश कर रहे थे क्या? तो वो साजिश तो नहीं कर रहे थे, उस वक्त सही था, अभी करवा दिया तो गया, हमें पता है। और आज मैं फिर बता देना चाहता हूं कि ईवीएम नहीं था हमारे पास, और जब बोला गया कि हमें बाकी राज्यों से भी अगर हम ईवीएम मांग रहे थे तो हमें ईवीएम नहीं मिला। ईवीएम, नया ईवीएम लाने में हमें 1 साल और लग जाता, इस कारण से बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ। और बैलेट पेपर पर चुनाव होने पे इतना डरते क्यों भाई? और जबकि इनके ही नेता ईवीएम के खिलाफ सबसे पहले कौन गया था? हाईकोर्ट। और किसने पूरा किताब लिखा था ईवीएम के खिलाफ? इनके लिए था। वो अलग बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को अब ये नेता नहीं मानते हैं, वो दूसरी बात, अपने स्वार्थ पर। दूसरा, इन्होंने कहा कि गठबंधन टूट गया है, ये हो गया, क्या सरकारें हट गई क्या? कि हेमंत सोरेन जी और पूरे गठबंधन की सरकार चल रही है। ये क्या कोई पार्टी बेस पे चुनाव हो रही थी क्या? नहीं हो रही है। हमने अपना समर्थन दिया प्रत्याशियों को जो हमारे विचारधारा से है, तो जरूरी नहीं है दीनदयाल जी समर्थन दिया है, विचारधारा पे समर्थन दिया गया। हमें जिनको मन किया उसको हमने समर्थन कर दिया कि हाँ, हमें जो व्यक्ति अच्छा लगा उसको समर्थित कर दिया। क्या सिंबल है क्या कहीं पे? और अगर सिंबल है तो बताइए। तो ये करते हैं। और आप इसमें भी गठबंधन अगर आप किए हैं तो ये आपके मजबूरी को दिखा रहा है कि आप इस प्रकार से जनता आपको हराई है कि आपको, लेकिन सरकार आपकी है, महागठबंधन की सरकार चल रही है और नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें अलग अलग जो आप लोगों ने प्रत्याशी, जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो उतरे हैं, तो क्या इसका फायदा मिलेगा या नुकसान होने वाला है? जो प्रत्याशी उतरे हैं वो कोई पार्टी बेस के प्रत्याशी नहीं है, वो नगर के प्रत्याशी हैं, तमाम युवा हैं, तमाम समाज सेवी हैं, जिनको कि हम समर्थन दिए। और भारतीय जनता पार्टी कितना भी कोशिश कर ले, अगर आरजेडी 2-2 कैंडिडेट भी उतार देगा ना, तो भी भारतीय जनता पार्टी रेस में नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी रेस में नहीं होगा, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी रेस में नहीं रह पाएगी। और हार तो ये पहले ही मान लिए। इन्होंने कह दिया कि बैलेट पेपर पे चुनाव करवा रहे हैं, तो ये बहाना ढूंढना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा बैलेट पेपर पे चुनाव करके लेट करवाना था, ये जस्टिफाइड करवाइए अंजना जी इनको। ये कहां से, ये कौन सा लॉजिक? बोलिए, जवाब दीजिए क्षितिज जी। ये कौन सा लॉजिक है भाई? अरे चुप तो हो, कभी क्या? क्षितिज जी बोलने दीजिए, दे दीजिए तब भी इसको कम पड़ेगा, क्योंकि कुछ न कुछ अनर्गल बोलना है। चलिए कोई बात नहीं है। अब आपका मैं सवाल का जवाब देता हूं।
सबसे पहली बात तो ये इन्होंने कहा जो मुझे अच्छा लगा, जो हमारे विचारधारा से मिलता जुलता है उसको मैंने समर्थन दिया। इसका मतलब तो साफ जाहिर है ना कि कांग्रेस और जेएमएम इनके विचारधारा में बिल्कुल नहीं। इन्होंने तो साबित कर दिया ना अपने वर्डों से। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि दो आरजेडी के भी उतर जाते तो भी हम रेस में नहीं रहते। अरे एक तो आपने उतार नहीं पाया, एक ने आपको समर्थन आपने दिया है, किसी अन्य प्रत्याशी को समर्थन दिया है, और दो की बात करते हैं। एक कहावत है ना दुनिया में कि जिसके पास खाली होता है ना वही सबसे ज्यादा झुनझुना बजाता है। तो झारखंड में आदमी खाली है तो ये झुनझुना बजा रहे हैं जी। तो क्षितिज, क्या आप लोग झुनझुना बजा रहे हैं? ये भोरे से लगता कंफ्यूज हो गए दीनदयाल वर्मा भैया, समझ में नहीं आ रहा। उधर से आ रहे थे ना, ये बूथ वूथ देखे होंगे रास्ते में, यहाँ देखा होगा कि किस प्रकार से बटन दब रहा है, किस प्रकार से वोटिंग जा रहा है, तो इनको दुख हो गया होगा। नहीं दब रहा है भाई, वोटिंग जा रहा है ना, वोटिंग जा रहा है ना। हाँ, वोटिंग पता ही नहीं चला कि बटन किसको कहते हैं और स्टैम्प किसको कहते हैं। ठीक है, एक एक करके बोलिए, सीधे आपके पास लौटेंगे क्षितिज जी। तो सीधे ले चलते अपने गेस्ट के पास। दीनदयाल जी, आपने देखा, हमारे सहयोगी ने दिखाया किस तरीके से जमशेदपुर के आदित्यपुर में लोगों में बैलेट पेपर को लेकर के भी उत्साह है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, ये सरकार ने 3 साल तक नगर निकाय चुनाव को रोके रखा किसी न किसी बहाने से। जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तब इन्होंने आनन फानन में चुनाव कराने का कार्य किया है। और आप देखिए कि जब सरकारें अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाती है, कई मामलों में आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही सरकार जगती है। तो जब जब ऐसा माहौल बनेगा, लोगों को लग रहा है कि 3 साल तक भाई क्यों हमें रोका गया। जब जनप्रतिनिधि आखिर किससे पूछा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो शहर में तो कौन जिम्मेवार है? अधिकारी तो सुनेंगे नहीं। निश्चित तौर पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से विकास का कार्य होता है। आज 3 वर्षों से रोका गया, तो ये कारण है कि लोग इतने उत्साह में हैं। मेरा अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये ईवीएम से होता तो और भी ज्यादा लोगों का उत्साह रहता। चूंकि आप नए पीढ़ी के युवा को देखिए, जिसने पहली बार वोट दिया है, उन्हें क्या लग रहा है कि अरे दुनिया कितना आगे है, चांद पे जा रहा है और हम अभी भी स्टैंप और ठप्पा में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे ये वातावरण बना है, फिर भी चाहे ये बैलेट से करावें चाहे जैसे करावें, भारतीय जनता पार्टी की जीत और उनके समर्थकों की जीत एकदम सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रयास से इस चुनाव को आगे बढ़ाया है, क्योंकि आप आगे देख रहे होंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे मित्र छोटे भाई ने आरजेडी से कहा था कि अगर हम 2 आरजेडी का लगा दे तो भी आप रेस में नहीं रहेंगे। रेस में तो 27 तारीख को देख लीजिएगा। लेकिन उसके पहले सिर्फ एक सवाल जो आपने अभी खड़ा किया कि क्या यह चुनाव जो है वो क्या पार्टी बेस पे हुआ? निश्चित तौर पे नहीं हुआ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो रहना ही चाहिए। अंडरस्टैंडिंग में खत्म हो गया। आपने अगर सरकार ने पार्टी बेस पे नहीं कराया तो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया क्या? हमने अब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही चुनाव घोषणा हुआ, आरजेडी और आजसू ने स्वतः समर्थन हमें दिया और उस समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं रोशनी खलको जी, आप देखेंगे कि सबका जमानत जब्त करते हुए आगे बढ़ेंगी। और ऐसा ही पूरे रोशनी खलको जमानत जब्त करने वाली है बाकी सारे कैंडिडेट की। बोलेंगे उनको, अच्छा उनको बोलने के लिए भेजा गया, यही बोलने के लिए, तो क्या बोलेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आरजेडी और आजसू, मुझे बताइए कि आजसू को आपने समर्थित करके अभी बताइए कि कौन कौन से जगह पर मेयर पद के लिए आजसू को आपने दिया कि यहाँ पर आजसू लड़ेगी और मेयर पद पर चुनाव लड़ेगी और हम उसका समर्थन देंगे। 2 नाम बताइए 2 जगह का। दीनदयाल वर्मा, आप अपना नाम बताइए। 2 नाम बताइए। आपको किसने आप अंडरस्टैंडिंग कहा, 2 नाम बताइए। जबरदस्ती, आप जबरदस्ती अपना वो थोपे, आप जबरदस्ती थोपे हैं आजसू पे, आपका समर्थन दिख रहा। आप धीरे नाम क्या करेंगे? अरे धीरे चले जाइए। क्षितिज जी, ये सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा है, आप लोग चिल्लाइए मत, चिल्लाइए ना तो आवाज कैसे सुनिएगा। सवाल सुनिए।
आप क्षितिज जी चिल्लाइए नहीं, सवाल सुनिए। इन्होंने कहा है कि क्लीन स्वीप करने जा रही है रोशनी खलको। आप लोगों ने जो समर्थित उम्मीदवार उतारा है, क्या वो हार रही है? देखिए, इनका कहना ये तो 27 तारीख के बाद ही पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम चुनाव नहीं करवाते हैं जिसमें कि पहले से ये तय रहता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो ये 27 तारीख के बाद ही हम बता सकते हैं। और जैसा जनता का रुझान है, वो जो हमारी समर्थित जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी में तो कह दिए कि 2-2 प्रत्याशी भी उतारेंगे तो बीजेपी कहीं नहीं दिखाए। झुनझुना के बात कर रहे थे, 2-2 बार जनता किसको झुनझुना बजवा दिया वो आप देख रहे हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग का बात की है ना, अंडरस्टैंडिंग का, तो सारे पार्टियों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैं तो सीधे सवाल पूछ रहा हूं, 2 बता दीजिए, 2 जगह पर जहां की मेयर पद के लिए आपने आंसू के कैंडिडेट को समर्थन किया। क्षितिज जी, बिहार विधानसभा चुनाव भी देखा जाए तो आप लोग अलग थलग पड़े हुए थे, जिसमें कि नतीजा सबके सामने है। निकाय चुनाव है, इसमें भी महागठबंधन की सरकार है, लेकिन आप लोग अलग थलग हैं। अंजना जी, बिहार विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं और हमारे 4-5 सवाल के जवाब दे देंगे अगर बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता, तो हम मानेंगे हम बिहार में चुनाव हार चुके हैं। और तब तक तो नहीं मानेंगे जब तक ये जवाब ना दे दे। दूसरा, बहरहाल हम बिहार पर बात नहीं करते हैं, हम झारखंड पे बात करते हैं। झारखंड चुनाव में हम तो कह रहे हैं ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं थी। यहां पर तमाम समाज सेवियों को, तमाम युवाओं को, तमाम लोगों के ये वो था कि आप चुनाव लड़िए। हमारी पार्टी अपनी अपनी युवाओं को या जो लगा, जैसा जो हमसे समर्थन मांगा उसको हम लोगों ने समर्थन कर दिया। इसमें पार्टी बेस, आखिरकार पार्टी बेस क्यों नहीं कराया गया चुनाव, ताकि आम जनता भी इस पर जाकर के चुनाव लड़ सके। बीजेपी बायस्ड होकर के किसी को अगर वो समर्थन करता है, वो करता है, तो सही बात है, आप कर सकते हैं, आपका वो है। लेकिन हर एक लोगों को अधिकार होता है कि अपना अपना प्रत्याशी उतारे। हम कह रहे हैं बीजेपी बायस्ड होकर चुनाव कराती है, क्या कहेंगे? क्या चीज? बीजेपी बायस्ड होकर के चुनाव करा रही है। बीजेपी, देखिए, बीजेपी बायस्ड होकर के चुनाव कराती है और दबदबा बना करके जबरदस्ती करवा रही है। क्यों? क्योंकि ये 2 नाम बताए ना, अभी तो प्रूफ हो जाएगा। इन्होंने समन्वय कहा था, बता दीजिए 2 नाम, बताइए, जवाब दीजिए। आंसू को दिया है। सबसे पहले नहीं बताएंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्षितिज जी सुनिए, अब नहीं बता पाएंगे ना, पूछ लीजिए, जवाब सुनिए उनका। हाँ, 2 नाम। सबसे पहले तो ये बता दें ये कि इनका कैंडिडेट है क्या रांची में? बिल्कुल है, इनका कैंडिडेट है, इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया है। फिर यही बात, फिर बीच में कॉन्फ्रेंस किया था हमने। ये झूठ नहीं चलेगा पहले यार। अंजना जी, ये झूठ नहीं चलेगा। आरजेडी वाले बिहार में, बिहार का जैसे बना दिए हालत, झारखंड में बनाना चाहते हैं। झारखंड आपसे, अरे आपका तो हालत ये हो गया है, आपका तो हालत ये हो गया कि चुनाव होने दीजिए और जेएमएम और कांग्रेस आपको बाहर करेगी सरकार से। आप चिंता मत कीजिए, आपका जो लक्षण है ना, आरजेडी का लक्षण दिख रहा है, वो दिख रहा है। आपने 1 सीट भी देने से मना किया था ये जेएमएम को, यही कारण है कि उन्होंने आपको जगह भी नहीं दिया। आपने भी बदला लिया, जगह नहीं थी सरकार, उनके पार्टी के लोगों को समर्थन नहीं दिया। आप लोग बदला लीजिए और भारतीय जनता पार्टी सेवा करेगी। क्या बात करते हैं? बदला लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा करेगी, क्या कहेंगे? अंजना जी, मैं सीधे तौर पे बताता हूँ, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी कार्यालय से सुजाता कच्छप जी को, जो कि बक्सा छाप पर हैं, उनको हमने तो बताइए ना, जेएमएम को क्यों नहीं आपने दिया? रांची में जेएमएम समर्थन को क्यों नहीं दिया? इन्होंने पहले कह दिया कि आरजेडी को समर्थन नहीं दिया, आरजेडी ने किसी को, और अभी अगर हम बता दिए तो मिर्ची लग गया। अरे आपने क्यों नहीं दिया जेएमएम को? चलिए एक नाम, जेएमएम से समर्थित पार्टी का नेता थे या नहीं थे? इनके पास नहीं पता। कांग्रेस के नेता थे कि नहीं थे? जबरदस्ती। अरे आप तो पहले बता दो इतना दर्शक को, इन्होंने तीनों मिलके गलवैया करके सरकार चलाते। इतना तो बता दो कि कांग्रेस समर्थित यहाँ थे या नहीं थे, जेएमएम समर्थित थे कि नहीं थे। तो तीसरे को चूज करने का आपको क्या जरूरत पड़ी? इतना तो जनता को बताओ। देखिए, जनता, इतना तो जनता को बताना चाहिए ना भाई। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, अरे भाई कोई चुनाव हो, मन तो अंदर होना चाहिए ना। सुन लीजिए, जो भी पार्टीगत चुनाव थी उसमें हमारा गठबंधन है, था, रहेगा। इन्होंने जो कहा कि आरजेडी को अलग थलग कर दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये सारा झूठ बोल रहे बनवाल जी। लाइव डिबेट में आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, किसी में हटा दिया गया आरजेडी को, बताइए कहां? आप आपको एक बार पूछा भी क्या
किस चीज में हटाया? जब जेएमएम ने पार्टी घोषित किया था, आपको बुलाया भी क्या, पूछा क्या भी घोषित क्या? किया था? कोची घोषित किया था? फिर क्या नहीं बोला? कुछ भी बक रहे हैं भाई यहाँ बैठ करके। रामा कल को कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है क्या? है तो फिर आपको जो क्या जो और पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा है का, फिर प्रत्याशी नहीं समर्थित हो सकता है, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। यही पे दिक्कत है। बनवाल जी झूठ मत फैलाइए। अरे झूठ, अरे बार बार आप झूठ बोल रहे हैं। बिहार भी देखा, झारखंड भी देख रहा है। झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए, निकाय चुनाव के को लेकर के वोटिंग सुबह से शुरू है, लेकिन बात किया जाता है डिजिटल इंडिया की। इसमें ईवीएम की बात होती है, जहां हर चीज डिजिटलाइजेशन पर चल रही है। ऐसी क्या नौबत आ गई क्षितिज जी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ रहे हैं? देखिए, दो चीजें हम बता चुके हैं कि एक तो आपका ईवीएम इस बार नहीं था, एकदम झूठ है, एकदम 100%। इन लोगों ने प्रयास ही नहीं किया, इन्होंने शुरू से ही घोषणा की कि बैलेट से कराएंगे। दीनदयाल जी, उनकी बात सुन लीजिए। हाँ, आज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चुनाव आयुक्त ने भी कहा है, और अगर आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं तो जाकर के हमारे ऊपर केस कर दीजिए। नहीं, केस हो गया, मुकदमा तो अलग बात है। पहले आगे लाइन पे जनता को जवाब अब दूसरा रुक जाइए, हम जनते को सवाल का जवाब, आपका सवाल जवाब देने लगते हैं तो आप तो सदन छोड़ के भागते हैं। अरे हम सदन भागते हैं कि आपको भागना पड़ता है? वो दिखा पूरा पार्टी जेल में है, आप जेल में भाग रहे हैं, हम लोग तो सदन ही भाग रहे हैं। फिर झूठ सवाल का जवाब दीजिए। पूरा पार्टी जेल में, फिर पूरा पार्टी के सब नेता ही जेल में। सुन लीजिए दीनदयाल जी, सुन लीजिए। अंजना जी, आप इनको रोकिए, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो कह दिया झूठ बोल रहे हैं, देखिए बोलने ही नहीं देंगे। ये लगातार क्या आरजेडी के सारा नेता भी जेल में है क्या? ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोलिए ना, इस प्रकार के जब कोई बयानबाजी करे और बोल रहे हैं, आप रुकिए ना, गड़बड़ा जेल पे नहीं है क्या? बोलिए ना, आप सुनिए, आप धीरे धीरे आपको लाइन पे लाएंगे हम, देखिए ना जेल पे नहीं है, बता तो दीजिए। लालू जी से लेके सब तो बेले पे है। ताड़ी पार वाला काची पे है? बोलिए ना, ताड़ी पार वाला एप्स्टीन फाइल में आ गए हैं। बोलिए, एप्स्टीन फाइल में सर क्षितिज जी, मुद्दे से आप लोग मत भटकिए। नहीं तो मुद्दे से ये भटक रहे हैं। तो आप जा रहे हैं, तो बिहार पे आ रहे हैं, तो कहाँ दीनदयाल जी, क्षितिज जी का जवाब सुन लीजिए पहले, जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी भी बारी आएगी, उनकी जवाब पहले सुन लीजिए। इनको सुनने में बहुत दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, सुनिए, हम बता रहे हैं। आपने कहा, देखिए, ये हमारी जो, हम बार बार इसी चीज को कह रहे हैं, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी चुनाव, जो राज्य के चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ईवीएम नहीं थी, जिसके कारण कि हम बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर पे चुनाव कराना कहां से गलत हो गया? रघुवर दास ने भी करवाया था, और आज भी जब हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो बैलेट पेपर पे करते हैं। जो पुरानी चीजें हैं उसको क्यों छोड़ा जाना चाहिए? और ये ईवीएम को लेकर के, और अगर अभी चुनाव हो रही, आपने कहीं पे भी देखा क्या, या कहीं से ऐसी न्यूज आई जहां से कुछ गलत हो रहा है, या लोगों ने नाराजगी जताई है, या लोगों ने विरोध किया है? बल्कि लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं। तो फिर इसमें ये गलत कैसे हो गया? दूसरा, कि सबसे पहले ईवीएम का विरोध करने के लिए और ईवीएम के खिलाफ किताब किसने लिया? वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को साइड कर दिया। उनको नेता ही नहीं मानते हैं, उनको नेता ही नहीं मानते हैं। उनको गलत बयान, लालू ने जो पूरा बिहार को लूटा, कैसे जेल में, पूरा लालू जेल में, हम चढ़ी पार वाले जनता, लालू क्यों जेल में? यही कारण, क्या लूटा नहीं बिहार को? पूरा बिहार के लूट को फिर आप लाल कृष्ण से मत भटकिए, मुद्दों पे रहिए। नगर निकाय चुनाव चल रही है, धूल बराबर भी आप लोग नहीं है। चलिए, मुद्दों से मत भटकिए दीनदयाल जी, मुद्दा से भटकना नहीं है। नगर निकाय चुनाव चल रहा है, इस पे बात कीजिए। और राष्ट्रपति पे आते हैं, अरे आप नगर निगम का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, आपका एगो कैंडिडेट नहीं है, रांची जैसे जगह में कैंडिडेट नहीं है, बियाह हो रहा है, चुनाव है ना, हाँ बियाह नहीं हो रहा, आपका बियाह हो नहीं होगा ऐसे में। आप इतना चिल्लाइएगा तो शायद वो बियाह नहीं होगा, तो थोड़ा हंसते रहिए। चलिए, मुद्दे पे रहिए। कुछ भी आप बता दें कि नगर निकाय चुनाव जो है, इसको बोलिए, ये व्यक्तिगत बयानबाजी, आपका ब्याह नहीं होगा। अरे भाई, तो आप ही ने ब्याह का बात किए जी, बहुत गलत। अरे आप ही ने ब्याह की बात चलिए, ठीक है, व्यक्तिगत बयान मत दीजिए, मुद्दों पर ही रहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप ही तो ब्याह, मुद्दों से भटकिए, आप लोग मुद्दों से भटक रहे हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सवालों का जवाब दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, हम जब बोल रहे हैं तो ये बीच में, दीनदयाल जी सुनिए, क्षितिज जी को क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप ऐसा मुद्दा मत लाइए ना, नगर निगम के चुनाव पे रहिए ना, नगर निगम का चुनाव ही। और अब दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि चुनाव में इतना लेट, सही बात है, चुनाव में लेट हुआ, लेकिन चुनाव में लेट क्यों हुआ?
ट्रिपल टेस्ट आपने आज तक झारखंड में नहीं करवाया था, आपकी सरकार 14 वर्षों तक रही थी, लेकिन 4 साल लग गए क्या उसमें? रुकिए, ऐसे नहीं होता है। सुन लीजिए, दीनदयाल उनका भी जवाब सुन लीजिए, आपके पास 2 साल कोरोना काल में, इसके बाद हमको इन्हीं के सहयोगी दल ट्रिपल टेस्ट के लिए कोर्ट गए थे, कोर्ट में जाकर के हमने ट्रिपल टेस्ट करवाया, चुनाव आयुक्त को वो किया, इसके बाद फिर जाकर के हमने चुनाव करवाई। तो इसमें ये तो आप चले जा रहे थे ना बार बार हाई कोर्ट, आप जा रहे थे, आपको चुनाव नहीं करता। और इसके बाकायदा ट्रिपल टेस्ट होने के बाद भी इनके प्रवक्ता का बयान है कि जब तक जातिगत जनगणना ना हो जाए तब तक इसको नहीं होना चाहिए था, इसके बाद होना चाहिए। इनके प्रवक्ता डिबेट में बयान दिए हुए थे, तो प्रवक्ता का नाम भी मैं बता सकता हूं। तो इनके प्रवक्ता ये बयान दे रहे थे, तो चुनाव को कौन रोकना चाह रहा था, कौन बाधा डालना चाह रहा था, वो जनता जानती है। और ट्रिपल टेस्ट की बात थी, जो ओबीसी को अपना आरक्षण जो उनका वो था उसकी बात थी, तो हमने इसके लिए रुका, चुनाव प्रक्रिया में लेट हुई है। तो इसमें हमने सारी चीजों का इनको जवाब दिया सीधे तौर पर। वो चाहे दलगत चुनाव क्यों नहीं हुए, वो चाहे झुंझुना का भी ये बात कर रहे थे, तो झुंझुना आपको जनता समाये हैं, जनता ने। चलिए दीनदयाल जी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि चुनाव में बाधा आप लोगों ने ही डाला है। अपने गेस्ट की ओर रुख करते हैं। दीनदयाल जी, आपसे सवाल रहेगा, जिस तरीके से क्षितिज जी ने ही सवाल उठाया कि आप लोगों ने ही चुनाव में बाधा उत्पन्न किया है। देखिए, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है, जिनको कुछ पता ही नहीं है वह सिर्फ टीवी में बोलने के लिए आते हैं। आपको पता है, पूरे आपने कम से कम 4-5 डिबेट इसमें दिखाया कि किस तरह रोशनी खलको ने कोर्ट में अपील की। अपील में उन्होंने चुनावी लड़ाई 2.5 साल लड़ी है, और उसके बाद आज कोर्ट का फटकार के बाद यह सरकार ने आनन फानन में ये चुनाव कराने का फैसला लिया। चूँकि इनके चीफ ये मुख्य सचिव ने जाकर कोर्ट में ये एक दिया था आवेदन कि कब तक कराएंगे, तो इन्होंने एक डेट दिया। 3 तारीख पार होने के बाद भी, 3 डेट पार होने के बाद भी जब इन्होंने नहीं किया, फिर हाई कोर्ट ने बुलाया कि आप बार बार तारीख क्यों देते हैं। फिर अंतिम तारीख इन लोगों ने दिया, और इस तरह से चुनाव हो रहा। तो जिनको पता नहीं है, वो अब सवाल का जवाब देना भी लगता है मुनासिब नहीं है। फिर भी जनता के लिए मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि रोशनी खलको जो हमारे रांची की समर्थित मेयर प्रत्याशी हैं, उनके प्रयास से झारखंड का निगम चुनाव और निकाय चुनाव हो रहा है, उनके प्रयास से ही हो रहा है। और जनता इतना उत्साहित है रोशनी खलको के लिए कि आप आने वाला कल देखेंगे, सभी की जमानत जब्त होकर रोशनी खलको रांची की मेयर बनेंगी। नॉट इवन कि एक वो मेयर बनेंगी, इसके साथ ही साथ चूंकि इस सरकार से जनता इतने त्रस्त हो गई, चूंकि 3 साल तक इन लोगों ने चुनाव को रोके रखा, उसके कारण एक विद्रोह है कि बैलेट पेपर के बाद भी लोग लाइन में लग के जल्द से जल्द चुनाव कराना वोट देना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा तबका बाहर से आया है कि भाई अगर आज बैलेट से करा रहे हैं तो बैलेट से ही करो भाई, कोई बात नहीं, हम तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये जनता का सोच है, और यही कारण है कि आप अभी तक देख रहे होंगे करीब 20% का मतदान पूरे राज्य में हो चुका है। और इस 20% मतदान का ही असर है कि एक बार फिर से ये रांची ने और झारखंड ने पूरे के जनता ने पूरी तरह से मन बनाकर कि इस सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। और चूंकि यह सामने से भी दिख रहा है निगम चुनाव में एकदम साफ, चूंकि देखिए अन्य जगह पे तो पता नहीं चलता है, लेकिन जहां से सरकार चलती है, राजधानी है, राजधानी में जब इनका मन नहीं लगा कि हम जेएमएम को समर्थन दे, इनका मन नहीं, माने आरजेडी का मन नहीं लगा कि हम कांग्रेस को समर्थन दे, कांग्रेस ने खुद प्रत्याशी घोषित कर दिया, तब जाके जेएमएम मजबूरी में अपना प्रत्याशी दिया। तो राजद ने भी सोचा अब जब 2 लोग अपना दे ही दिया है तो शायद हम भी किसी को समर्थन दे दे, चूंकि इनके पास प्रत्याशी ही नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में जनता आने वाला कल के लिए पूरी तरह तैयार है कि अगला चुनाव जैसे ही आएगा इन तीनों दलों को उखाड़ फेंकेगी। ठीक है क्षितिज जी, इसका जवाब दीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो जहाँ के हमारे गेस्ट मौजूद है हमारे साथ। क्षितिज जी, दीनदयाल जी का जो सवाल था, उन्होंने कहा कि जब आप लोग जो गठबंधन है अपने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे, तो आरजेडी भी मजबूरी में अपना समर्थित उम्मीदवार उतारी है। देखिए, आप ही के डिबेट में स्टार्ट होने से पहले इन्होंने कहा कि रांची में आरजेडी का कोई समर्थित प्रत्याशी नहीं है।
इसके बाद चलिए खुशी इस बात की है कि इन्होंने इस चीज को मान लिया है कि आरजेडी के समर्थित प्रत्याशी हैं। जाते जाते हमको लगता है ये भी मान लेंगे कि वो जीतने वाली हैं। तो ये अच्छा लग रहा है, ये जो प्रोग्रेस हो रहा है ये देख करके हमें खुशी होती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि रोशनी खल को जीत के आ रही है, आप लोगों की जमानत जब्त होगी। ये तो स्टार्टिंग में ये भी कह रहे थे कि आरजेडी का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है मामला बैठने के बाद, अच्छा लगता है। ये धीरे धीरे चीज़ें साफ होने लगती है। हो सकता है कि वोट के बाद भी इनको पता चला होगा कि हम लोग जीत रहे हैं, अच्छी बात। इन्होंने कहा कि रोशनी खलको जी के प्रयास से ही ये चुनाव हो रहा है, सही बात है। अगर किसी ने पिटीशन डाला चुनाव को लेकर के तो उनकी सराहना करने की आवश्यकता, वो चाहे रोशनी खलको हों, चाहे रमा खलको हों, चाहे कोई भी वार्ड के प्रत्याशी हों। लेकिन कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि आपको ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही चुनाव करवाना है। हमने ट्रिपल टेस्ट करवाया और पहले डेट में हमने बताया था कि 70% ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा कर गया था, दूसरे तीसरे जबकि डेट दिया गया था तब। इसके बाद फिर जब हमारे सचिव पहुंचे वहां, तब फिर उन्होंने फिर ये डेट किया कि हम मार्च के अंदर में चुनाव करवा लेंगे। और देखिए मार्च के अंदर में चुनाव करवाते हैं। हम फिर वही कर रहे हैं, कोर्ट का ही ऑर्डर था कि ट्रिपल टेस्ट होने के बाद भी चुनाव होना चाहिए। चलिए तो दीनदयाल जी, जैसे कोर्ट का आदेश के बाद चुनाव तो हो रहे हैं, चुनाव के डेट घोषित हो गए, सबने अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार भी किया। अब आज के डेट में 7 बजे सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए था, ईवीएम से होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है। इसमें लोगों में खासकर उत्साह देखा जा रहा है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ है? अंजना जी देखिए क्या है, जब चुनाव चाहिए, लोगों को चुनाव चाहिए, चुनाव के साथ जनप्रतिनिधि चाहिए, जनप्रतिनिधि के माध्यम से विकास चाहिए। तो आप बैलेट से कराइए चाहे आप ईवीएम से कराइए, ये तो निर्णय सरकार ने लिया है। तो जिससे भी आप कराएंगे लोगों का उत्साह तो बना ही रहेगा ना। क्योंकि अगर आप बैलेट से लेंगे थोड़े हो सकता है मतदान कम प्रतिशत में होगा, फिर भी सरकार तो चुनी जाएगी, सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी चुने जाएंगे। जनप्रतिनिधि आएंगे तो विकास का कार्य जो रुका हुआ था 3 साल से वो प्रगति पे जाएगा। तो लोगों का तो झुकाव रहेगा ही रहेगा और रहना भी चाहिए। क्योंकि आज के समय में अगर लोकतंत्र में लोगों का तंत्र अगर मजबूत है तभी देश मजबूत है। और देश के साथ राज्य, राज्य के साथ छोटी सरकार। तो मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, आपके सभी 50 लाख दर्शकों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी घर से निकलिए और निकलकर अपना अपना मतदान का यूज कीजिए। जब तक आप मत नहीं डालेंगे तब तक आप सही कैंडिडेट नहीं चुन पाएंगे। इसलिए आप निकलें, 5 बजे का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना खाना और जो भी दिनचर्या है उसको थोड़ी विलंब करके सबसे पहले अपना मत डालें। चलिए क्षितिज जी आपके पास आएंगे। क्षितिज जी, समय की कमी है, चंद सेकंड में जवाब दीजिए कि निकाय चुनाव शुरू हो गए हैं, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं, जो लोग अब तक बाहर नहीं निकले हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए जनता, तमाम जनता को आपसे और जो झारखंड की जो जनता है उन सबसे विनम्र निवेदन है, मतदाताओं से, कि आप बाहर जाइए। और ख़ासकर युवाओं से निवेदन है कि आपके लिए एक अलग अनुभव का समय होगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं देखा होगा, जिन्होंने। आप भी बाहर निकलिए और बैलेट पेपर के चुनाव को देखिए किस प्रकार से, और तब जाकर के इसमें आपको तुलनात्मक चीजों को भी वो मिलेगा। बस मुझे इतना ही कहना है कि राज्य की जनता से अपील करना है कि आप आएँ, बाहर आएँ और आकर अपने विकास और अपने जो तमाम तरह की शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए छोटी सरकार को चुनें और अपना मत जल्द से जल्द देकर लोकतंत्र को मजबूत करें। चलिए दीनदयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और क्षितिज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे नक्षत्र न्यूज, और खासकर नक्षत्र न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि अगर अब तक आपने वोट नहीं कास्ट किया है तो घर से निकले और अपना वोट कास्ट करें।